पर बैठकर विश्राम करने लगे। थकावट इतनी ज्यादा थी कि उन्हें जल्द ही नींद आ गई। कुछ समय के बाद साधु जी अपने हाथ में जल का कलश लिए अपनी कुटिया की ओर आते हैं। जब वे अंदर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक नाग नागिन का जोड़ा उनकी साधना के पवित्र स्थान पर विश्राम कर रहा है। हे नाग नागिन, तुम दोनों ने इतना बड़ा अनर्थ कैसे कर दिया? मेरे साधना के स्थान को तुमने अपवित्र कर दिया। मैं यहाँ वर्षों से तपस्या कर रहा था और कल पूर्णिमा की रात को मुझे अमृत जल प्राप्त होने ही वाला था कि तुमने सब सर्वनाश कर दिया। ये मेरी साधना का स्थान है, तुम्हारे विश्राम का नहीं। तुम एक दूसरे के प्रेम में इतने अंधे हो गए कि तुम्हें साधु की झोपड़ी भी दिखाई नहीं दी। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, आज सूर्यास्त होने से पहले तुम दोनों की मृत्यु हो जाएगी। तुम्हारा प्रेम अधूरा ही रह जाएगा। तभी नाग और नागिन अपने इंसानी रूप में आते हैं और साधु जी के पैरों से लिपटकर उनसे क्षमा मांगने लगते हैं। हे साधु महाराज, हमसे ये अपराध अनजाने में हुआ है। हम लंबी यात्रा से थक गए थे, इसीलिए सोचा इस कुटिया में तो कोई नहीं रहता होगा। हमने क्षण भर के लिए आराम करने लगे, परंतु हमें क्या पता था कि ये कुटिया आपकी है। यदि हमें इस बारे में पता होता तो हम कभी इस तरफ आते ही नहीं। हमें क्षमा कर दीजिए साधु जी। हाँ गुरुजी, हमसे बड़ी भूल हो गई है। हम इस भूल के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। आप तपस्वी हैं, आपका स्वभाव तो शांत होना चाहिए और गुरु का काम क्षमा करना है। आप अपनी तपस्या से अर्जित शक्ति को क्रोध से नष्ट ना करें। तुमने जो किया वह क्षमा योग्य नहीं। यदि मैं तुम्हें क्षमा भी कर दूं, तो क्या तुम मेरी वर्षों की तपस्या को वापस कर सकती हो? नहीं, अब वह तपस्या का फल मुझे नहीं मिलेगा। इसके लिए तो मुझे फिर से वर्षों तक तपस्या करनी होगी। गुरुदेव, यदि आप ही क्षमा नहीं करेंगे तो फिर हमें क्षमा कौन करेगा? हमें भी तुम्हारी बात को सुनना चाहिए था, परंतु हमने बिन सुने ही तुम्हें श्राप दे दिया। लेकिन हम तुम्हें आशीर्वाद दे सकते हैं। अगले जन्म में तुम्हारा प्रेम अमर हो जाएगा। तुम्हें एक पुत्र का जन्म मिलेगा और तुम्हें एक पुत्री का। जब तक मैं तुम्हारे प्रेम को अमर नहीं करवा देता, मैं भी पूर्णिमा को मिलने वाला अमृत जल ग्रहण नहीं करूंगा और इसी कुटिया में बैठकर तपस्या करूंगा। इतना कहते ही उसी क्षण रुद्राक्ष और काव्या का दिव्य शरीर मिट्टी में बदल गया और गुरुदेव भी अपनी तपस्या में फिर से लीन हो गई। कुछ समय बीतने के बाद एक पास के नगर में साहूकार के घर नागिन काव्या का जन्म एक साधारण सी पुत्री के रूप में हुआ, जिसका नाम काव्या ही रखा गया। कुछ ही दूरी पर एक किसान के घर नाग रुद्राक्ष का जन्म हुआ, जिसका नाम रुद्रेश रखा गया। कुछ समय बीतने के बाद दोनों 5